अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह बुज़दार। आज का मौजू है कार फाइनेंसिंग। बैंक से जो कार का कर्जा लेते हैं या बैंक कार लेके देते हैं, तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जिन लोगों की सैलरी है, मुस्तकिल आमदनी है, उनके लिए इंतहाई शानदार और बेहतरीन स्कीम है। वो उसके बारे में मैं बात करूंगा और उसकी वजाहत के लिए थोड़ी सी तमहीद ज़रूरी है। आप जो चीज़ें ख़रीदते हैं, जो जायदाद बनाते हैं, जायदाद वो बहुत अच्छा होता है जो आपकी ज़रूरत को भी पूरा कर रहा है और जायदाद भी है और उसकी कीमत भी बढ़ रहा है। उसमें एक आपकी सवारी भी है। तो मैं ना किसी बैंक का एजेंट हूँ, ना मुझे उनके साथ कोई बैंक के साथ कोई लेना देना है। मेरा ताल्लुक आम आदमी से है। आम आदमी किस तरीके से अपने आप को तरक्की देता है, अपनी चीज़ों को तरतीब देता है। असल में ना ज़िंदगी की तरतीब बेहतर से बेहतर करना आसानियाँ पैदा करता है। बेतरतीबी की वजह से हम लोग बहुत कुछ हमारे पास होने के बावजूद हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसके लिए अलग आज तो मैं सिर्फ शॉर्टकट में आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। कितने फ़ायदे हैं इसके। आप सैलरी पर्सन हैं, आपकी मंथली तनख्वाह आता है और आप उसमें कुछ बचाते हैं, इकट्ठे करके रखते हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या आपके पास पैसे पूरे भी हैं, तब भी आप बैंक से लोन लेके गाड़ी खरीदें जब आपकी मुस्तकिल आमदनी है। उसकी वजह ये है, अब मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। अब एक गाड़ी है जिसकी कीमत इस वक्त 20 लाख रुपए है। वो आपको बैंक में मिलेगा 3-3.5 लाख। आप जमा करेंगे, आपको गाड़ी मिल जाएगा। क्योंकि मैं फिक्स तो उनका मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल तरतीब ये है कि 5 साल का भी वो देते हैं, वो 7 साल का भी लोन देते हैं, शायद इससे कम का भी देते होंगे। तो उसमें ये होता है कि आप 3-3.5 लाख में आप 20 लाख की गाड़ी के मालिक हो जाते हैं। मालिक होना एक जायदाद है, आपके पास आ गया। उसके बाद उसकी जो ज़रूरत है आपकी वो ज़रूरतों को पूरा करता है। आप कहीं सफ़र करते हैं, आप घर के बच्चे स्कूल जाते हैं या आप ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे मतलब गाड़ी जो है ना, इस वक्त गाड़ी की तो बहुत ज़रूरत है। और आजकल सड़कें भी काफ़ी बेहतर हैं, गाड़ियों की उम्र भी काफ़ी बढ़ गया है। गाड़ी 10-15 साल तक तो अगर आदमी सही तरीके से चलाए तो बिल्कुल जेन्युइन ही नए के नए रह जाते हैं। अब मैं बता रहा था कि 20 लाख की गाड़ी आपको 3.5 लाख में आपके पास आ गया। अगर आपके पास 20 लाख हैं भी, फिर कितने पैसे आपके पास बच गए? 16.5 लाख रुपए आपके बच गए। 16 लाख रुपए आपके बच गए। तो 16 लाख आप किसी और मसरफ में लगा सकते हैं। आप उनका कोई प्लाट खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, घर की दूसरे ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मंथली आपकी सैलरी से आपकी जो आमदनी है उससे आप पेमेंट करें। और इसके अलावा उसकी एक 2 साल के दरमियान का अर्सा बताता हूँ कि 2 साल के अंदर कितना उसका फ़ायदा है। ये तो एक तो चीज़ हो गई, आपकी ज़रूरत पूरा किया उसने। दूसरी बात यह है कि मुसलसल करेंसी की कीमत डाउन हो रहा है, रुपया की कीमत कदर कम हो रहा है और चीज़ों की कीमत
बढ़ रहा है। तो 2 साल के अंदर आप किस्त का हिसाब लगाएं, 30,000 25,000 पर मंथ आप देते हैं, तो आपके 2 साल में आप कितने पैसे दे चुके होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 लाख। और गाड़ी आप 2 साल से 20 लाख की इस्तेमाल कर रहे हैं। बैंक ने आपसे कोई इजाफी चार्ज लेके 25, 26, 27 लाख रुपए बैंक ने आपसे ले लें। अब 2 साल के बाद आप हिसाब लगा लीजिए, 2 साल में करेंसी जितना डाउन हो जाता है, गाड़ी की कीमत बढ़कर 2 साल के अंदर वो बन जाता है जो बैंक ने आपको तमाम अखराजात उस लेने हैं, अभी लिए नहीं हैं, लेने हैं, उसके बराबर की आपकी गाड़ी हो गई। यानी 26-27 लाख की आपकी गाड़ी होगी 2 साल के बाद। अब आपकी सैलरी बढ़ गया है, 2 साल में आपकी सैलरी बढ़ गया, या आप दूसरे कोई अपना कारोबार करते हैं उसमें आपकी आमदनी बढ़ गया है, और जो रुपया है वो डीवैल्यू हो गया है। अब जो आप 30,000 दे रहे हैं, तो उस वक्त जब आपने गाड़ी खरीदा था उस वक्त के हिसाब से आप 20,000 दे रहे हैं। यानी आप सोचें 2 साल के अंदर आप मुनाफे में चले गए। जब आप गाड़ी की पूरी कीमत पेमेंट अदा कर देंगे, दे रहे होंगे, आखिरी किस्तें दे रहे हो, 2 साल की बाद की किस्तें दे रहे होंगे, उस वक्त आप ये समझें कि आपके जो सैलरी इतना बढ़ चुका होगा और करेंसी इतनी डिवैल्यू हो चुका होगा, आपको 20-30 हज़ार का पता ही नहीं चलेगा। अब जब आप तमाम पैसे अदा कर चुके होंगे, उस वक्त वो गाड़ी आपके इस जो जितने पैसे बैंक ने मुनाफे में लिए हैं, आपने खुद जितने पेमेंट किया है उससे भी ज़्यादा की आपकी गाड़ी की कीमत होगी। यानी 7 साल के बाद, 5 साल इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी गाड़ी उससे ज़्यादा कीमत की होगी। इसमें क्या होगा? आपने 6-7 साल 3.5 लाख रुपए के ऊपर गाड़ी खरीदा और 5-7 साल इस्तेमाल किया। आप रेंट पे को गाड़ी लेता है, लोग लेते हैं। आप अगर 20 लाख की गाड़ी उस वक्त शुरू में आप ले लेते ना, तो जब 30 लाख की हो गया होगा, तो इस दरमियान में रेंट कम से कम उसकी 60,000 70,000 रुपये आपको पर मंथ देना होता अगर आप किसी और की गाड़ी अपने पास किराए पे रख लेते। तो उस हिसाब से आप अपना वो हिसाब भी लगा लीजिए, फिर आपके पास जो जायदाद बन गया उसका हिसाब आप लगा लीजिए। इस तरीके से चीज़ों को तरतीब देने का नाम ही जिंदगी है। और आसूदगी इंसान इस तरीके से आपका जब ये किस्तें पूरी हो जाएंगी या करीब हो जाएंगी, आप गाड़ी बेच भी सकते हैं। आप गाड़ी बेच देंगे, आप दूसरी गाड़ी, आपको जितने पैसे नकद मिल जाते हैं उनको फिर और काम में लगाएं, फिर आप गाड़ी बैंक से लोन में ले लें। अच्छा, इसमें कोई ये भी कह सकता है कि यार बैंक पागल है, बैंक इस तरह से कर रहा है। हाँ भाई, बैंक ऐसी जगह है जहां मेरे पास पैसे आते हैं, मैंने भी बैंक में जमा करने हैं, दूसरे के पास पैसे हैं वो भी बैंक में जमा करेगा। आप बैंक जिसको भी पैसा देता है उसको से वो वापस बैंक में ही चला जाता है, क्योंकि बैंक में तो पैसे बहुत होते हैं, बैंक ने तो कोई कारोबार करना होता है। और बैंक के हिसाब से, बैनुल अक़वामी कानून से, दुनिया के हिसाब से बैंक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको बहुत मुनाफा है। सैलरी पर्सन, मुश्किल आमदनी वाले लोग बैंक से गाड़ियाँ लें। और इसमें एक और बात भी है, खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी लग गई, कोई नुकसान हो गया, कोई क्रैश आ गया, कोई मसला हो गया, बैंक ने वो इंश्योर किया हुआ है, आपको इंश्योरेंस में मुफ्त में आपकी गाड़ी बन जाएगी। या कोई पार्ट टूट गया है, उसके कुछ पैसे आपको पेमेंट करने होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ज़िंदगी को आप बेहतर तरतीब देंगे, इतनी ही आप खुशहाली अपने लिए पैदा करेंगे, अपने बच्चों के लिए पैदा। ज़िंदगी की आप रोज़ाना ये बात करें कि मेरे ज़िंदगी की अभी ये जो तरतीब है, इससे मैं इसको बहुत बेहतर कर सकता हूँ। जब हमको अपने ज़िंदगी को तरतीब देने का तरीका आ जाता है, फिर लोगों से हमें शिकायतें भी बहुत कम रह जाती हैं। हम अपने तमाम मसाइल जो अपने हमारे हाथ में होते हैं, जो उनको हम बिगाड़ देते हैं,
हम जिंदगी को तरतीब नहीं देते। हम बेहतर तरतीब देंगे तो हमारे जिंदगी आसान होगी, बच्चों की जिंदगी आसान होगी और खुशहाली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।